जय श्री हरि विष्णु। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोक्षनी एकादशी, यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह एकादशी सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती है और चैत्र मास में इस एकादशी को पाप मोक्षनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस व्रत को करने से मनुष्य जहाँ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, वहीं उसके समस्त पाप और क्लेश समाप्त होकर निर्मल मन के साथ वह श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस बार पाप मोक्षनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या होंगे, इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च के दिन शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:16 पर। तो इस बार पाप मोक्षनी एकादशी जो है उसका व्रत 15 मार्च दिन रविवार को ही रखा जाएगा। यह तिथि इसलिए भी बहुत शुभ है क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और यह द्वादशी भी कोई साधारण नहीं है क्योंकि इस दिन मीन संक्रांति का महापर्व और मीन संक्रांति के साथ जब एकादशी का संयोग पड़ता है तब तक रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य कई गुना होकर बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 14 मार्च के दिन शनिवार को ही किया जाएगा और एकादशी व्रत 15 मार्च दिन रविवार को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक होगा। तो रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:02 से 5:50 तक रहेगा, जिस समय में आप सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और व्रत का संकल्प आदि लेकर के इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। तो सूर्योदय होगा 6:39 पर और सूर्यास्त होगा 6:32 पर। इस दिन परिग योग बन रहा है जो कि सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग होगा और नक्षत्रों का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है, जिससे उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 4:49 तक रहेगा और बाद में श्रावण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और राहु काल जो है कि अशुभ समय होता है, यह शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 मार्च के दिन रविवार को सुबह 9:17 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 9:41 पर। एकादशी व्रत का पालन हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे शिव योग सुबह 9:36 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:01 से लेकर सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:38 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक। इस बार पाप मोक्षनी एकादशी और मीन संक्रांति एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो इस दिन शिव और हरिक योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि इन योगों में सूर्य देव की पूजा करने से और श्री हरि भगवान विष्णु की पूजन करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए शनिवार को एकादशी तिथि लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि शनिवार से प्रारंभ हो रही है। इसलिए एकादशी के दिन क्योंकि चावल नहीं खाया जाता है या फिर चावल से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है, तो व्रत रखने वाले भक्तों को इस बार एकादशी लगने के बाद से ही चावल का त्याग करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको आज का ज्ञान पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धर्म ज्ञान और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।